2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने केंद्र से मोदी सरकार को बेदखल करने के लिए एक महागठबंधन तैयार कर लिया और इसका नाम इंडिया गठबंधन रखा। इन तमाम सियासी घटनाक्रम के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे ग्रुप की चेयरपर्सन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी और इंडिया टुडे पब्लिकेशन ग्रुप के डायरेक्टर राज चिंगप्पा को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने राम मंदिर से लेकर राजनीति, इकोनॉमी, कश्मीर सहित तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी। चलिए हम उनके इंटरव्यू के कुछ अंश आपको बताते हैं जो यूपी से जुड़े हुए हैं। अक्सर चुनाव से पहले बीजेपी विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। हमारे ग्रुप एडिटर ने पीएम मोदी से जब परिवारवाद को लेकर पूछा कि भाजपा इन कथित परिवारवादी पार्टियों से कैसे अलग है, इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों को ऐसे लोकतांत्रिक मंथन में कठिनाई लगती है। भाजपा में एक ही समय में नेतृत्व की कई पीढ़ियों को तैयार करने की क्षमता है। आप भाजपा के अध्यक्षों पर नजर डालिए तो हर कुछ वर्षों में नए नए चेहरे नजर आएंगे। हमारी कैडर आधारित पार्टी स्पष्ट मिशन लेकर चलती है। हम सभी ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के रूप में शुरुआत की और पार्टी के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़े। इसी प्रतिबद्धता की वजह से देश, खासकर युवा, भाजपा के साथ एक मजबूत जुड़ाव महसूस करते हैं। लोकतंत्र में नई पीढ़ी और नए खून को अवसर देना जरूरी है। यह मंथन हमारी पार्टी को जीवंत बनाता है, हमारे कार्यकर्ताओं के भीतर आकांक्षाओं और आशाओं को जगाए रखता है। उन्हें लगता है कि वे भी कभी अपनी मेहनत से पार्टी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी पार्टी को अलग अलग प्रयोग करने की आदत है। गुजरात में हमने मंत्रालयों में सभी नए चेहरों को चुना। दिल्ली में हमने स्थानीय नगर निगम चुनाव में भी सभी नए चेहरों को ही चुना हुआ है। पीएम मोदी से जब ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी किसी भी बड़े दक्षिण और पूर्वी राज्य में शासन नहीं कर पा रही है, बीजेपी का अखिल भारतीय पार्टी बनने के लिए क्या गेम प्लान है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये गलत आकलन है और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बीजेपी के गठन के समय से ही हम पर इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगते आ रहे हैं कि हम कौन हैं और हम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक समय था जब हमें ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था कि हम ऐसी पार्टी हैं जो सिर्फ हिंदी पट्टी तक सीमित है। यहाँ तक कि हमें सिर्फ ऐसी पार्टी कहा गया जिसे सिर्फ शहरों में समर्थन हासिल है। हालांकि चुनाव दर चुनाव हमने ऐसी धारणाओं को गलत साबित किया। प्रधानमंत्री मोदी से जब ये सवाल पूछा गया कि 2024 के चुनाव के लिए मोदी गारंटी क्या है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे लिए गारंटी महज शब्द या चुनावी वादे नहीं है। यह दशकों की मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये समाज के प्रति संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। जब मैं गारंटी के बारे में बात करता हूं तो मैं खुद को उससे जोड़ लेता हूं। फिर यह मुझे सोने नहीं देता और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह मुझे देश के लोगों के लिए अपना सब समर्पित करने की प्रेरणा देता है। ऐसे में आप कृपया गारंटी के किताबी मायने ना ढूंढें। प्रधानमंत्री मोदी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप 2024 में हैट्रिक को लेकर आश्वस्त हैं, वे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आम चुनाव के नतीजे तय करेंगे, इस बात के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव की बात करें तो मेरे आत्मविश्वास का सवाल नहीं है। मेरे हाथ सिर्फ इतना ही है कि मैं अपना सब कुछ लोगों की सेवा में लगा दूं। मैं पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं। मगर आज लोगों, विशेषज्ञों, ओपिनियन बनाने वालों और मीडिया के साथियों के बीच भी इस बात पर आम सहमति है कि हमारे देश को मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है। मिलीजुली सरकारों से पैदा हुई अस्थिरता की वजह से हमने 30 साल गंवा दिए। लोगों ने मिलीजुली सरकारों के समय में शासन की अक्षमता, तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार को देखा है। इसी का नतीजा है कि लोगों के भीतर आशावाद और भरोसे का नुकसान हुआ। साथ ही दुनिया भर में भारत की छवि भी खराब हुई। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों की पसंद बीजेपी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।